क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। टुडे वी हैव दिस यामाहा FZS और आज की स्टोरी में हम बताएंगे कि ये खरीदनी चाहिए या नहीं, मजेदार है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। इफ यू रिमेंबर, यामाहा के उस लॉन्च हम गए थे यहाँ पर FZ, FZS और 5 का V3 भी लॉन्च हुआ था, प्लस ABS वर्जन ऑफ दीज बाइक्स वर इंट्रोड्यूस और वहाँ पर FZS हमने देखी थी। बट इस बीच में टाइम की थोड़ी सी फाइट थी। वी वर सीइंग लॉट्स ऑफ लॉन्चेस, वही हम राइड या ड्राइव कर रहे थे। तो अब आज वक्त निकाला हमने FZS को राइड करने का और इस छोटे से वीडियो में हम बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में, प्लस एज ए पैकेज ये जोरदार है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद लुक्स। और यहाँ मुझे अगर इसके लुक की बात करनी हो, सबसे पहले मैं हेडलैम्प्स की बात करूँगा। जनरली बाइक्स में हम हेडलैम्प्स के ऊपर ही सबसे पहले नजर डालते हैं, बट हाल फिलहाल में अगर हम देखें यामाहा की बहुत सारी बाइक्स में जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो काफ़ी इंट्रीगिंग मुझे लग रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, हाल में हमने MT-15 भी किया था, वो काफ़ी कूल, काफ़ी मिनिमल सा हेडलैम्प पूरा उसका डिज़ाइन था। बट यहाँ भी अगर हम देखें, अगर रात के वक्त अगर डार्क में देखें, द लाइट लुक्स रियली कूल फ्रॉम फ्रंट। लेकिन दिन के टाइम अगर मैं देखूँ तो बॉडी के हिसाब से हेडलैम्प का जो क्लस्टर है पूरा जो सेटअप है वो थोड़ा छोटा लगता है। इसके साइज या बल्क के हिसाब से थोड़ा सा प्रोपोर्शनल कम लगेगा, बट ओवरऑल डिस्टिंक्ट तो ज़रूर लगता है। और जैसे मैंने कहा, डार्क में जब रात के वक्त इसे देखें, अंधेरे में देखें, इट लुक्स रियली कूल। वो मुझे एक अच्छा एलिमेंट लगता है। बाकी अगर हम इसके साइड पैनल्स के या बॉडी काउल के ऊपर नजर डालें, दिस क्रोम इज़ ओके। बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, बहुत कूल नहीं लगता। थोड़ा सा डेटेड अभी लाइन हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बोल्ड प्लस बीच में हनीकॉम्ब डिज़ाइन का एक आप इसमें परफोरेटेड पैनल देख सकते हैं। और ओवरऑल ब्लैक्ड आउट है मोर और लेस। जो पैनल बीच में दिया गया है फुटपैक के साथ या फिर एग्जॉस्ट के ऊपर, वो आप एल्युमिनियम फिनिश या डल मेटालिक फिनिश के साथ देख सकते हैं। बट ओवरऑल ये ब्लैक्ड आउट है। लुक्स कूल, लुक स्मार्ट। तो बहुत ज़्यादा ये डिस्टिंक्ट या स्टैंड आउट करने वाली बाइक नहीं लगेगी डिज़ाइन के हिसाब से, बट एट द सेम टाइम सारे जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं, जो बॉक्सेस हैं, उसको टिक करती है। अगर 150cc में हम देखें यंगस्टर्स को बाइक खरीदने के लिए लुक के ऊपर ध्यान देते हुए, सो मोरलेस उस मामले में आई थिंक दिस वर्क्स। बट दिस एलिमेंट, ये जो टेल लैम्प है वो काफ़ी मिनिमल से डिज़ाइन के साथ आया है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक यू वुड लाइक। आई लाइक इट। और इसके साथ अगर हम देखें रियर फेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ मड फ्लैप और साड़ी गार्ड को मिलाया है। ओवरऑल दिस लुक्स नीट एंड स्मार्ट एज वेल। और FZS को जो एक अलग पर्सनालिटी देते हैं वो टैंक शाउट्स हैं। आई एम श्योर लॉट्स ऑफ बाइकर्स लाइक दिस। और प्लस काफ़ी मस्कुलर फील ये ज़रूर आता है। यहाँ पर पूरा एक मैटिश ब्लैक या डार्क ग्रे फिनिश है। ओवरऑल फिनिश इज़ वेरी अट्रैक्टिव और ये वाला हिस्सा मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इसमें ज़रूर लगता है। नाउ लुक एट द इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा सा सरप्राइजिंग मुझे ये लग रहा है। क्यों? आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर। लेकिन फिलहाल क्या क्या है, लेट्स सी। फ्यूल गेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, स्पीडो है, ओडो है, प्लस टैकोमीटर है, देन यू हैव ABS साइन ऑन। और इफ़ यू टॉक अबाउट स्विचेस एंड दीज पैनल, तो ये मुझे लग रहा है काफ़ी सॉलिड फिनिश के हिसाब से अच्छा लग रहा है। बटन्स भी सॉलिड मुझे लग रहे हैं और उस हिसाब से फिट फिनिश में कोई आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। यू विल लाइक इट। और अब इसे स्टार्ट कर दिया तो एक बार इंजन की आवाज़ भी हम सुन लेते हैं। गुड बॉय टाइप की फील इसके एग्जॉस्ट नोट में तो आएगी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड मामला नहीं है। And if you talk about the engine specs, यहाँ पर 149cc का इंजन है इसमें और जो पावर है that is around 13 bhp at 8000 rpm, जो इसका टॉप bhp फिगर है। एंड देन पीक टॉर्क इज 12.8 न्यूटन मीटर एट 6000 rpm। और अगर वेट की बात करें तो 137 kg है विद फुल टैंक। और अगर टायर्स की बात करें तो आगे है 100/80 17 इंचर और पीछे 140/60 R17 और ये दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स हैं। और डिस्क ब्रेक आपको इसके रियर टायर में भी देखने को मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स इट ऑब्वियसली स्पोर्टी। और इन सब पैकेज के साथ इसकी प्राइसिंग कैसी है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन पहले चलते हैं राइड पर। लेट्स गो।
So I rode this bike and I really enjoyed the whole experience of FZS. सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी और मज़ेदार लगी that was engine performance. The engine is very smooth और जो पावर डिलीवरी है वो मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट लगी, स्पेशली लो एंड पर भी जिस तरीके से इसकी पावर डिलीवरी है वो इसे बहुत ही यूजेबल बाइक बनाती है इवन इन अर्बन ट्रैफिक। प्लस बाकी अगर आप खुली सड़कों के ऊपर से भगाएं तब तो इसकी स्मूथनेस आपको इम्प्रेस करेगी। टॉप एंड की अगर बात करें, टॉप स्पीड की बात करें, वहाँ पर या वाइब्रेशन तो आपको महसूस नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्साइटिंग मुझे उतनी नहीं लगी। आफ्टर 80 इट टेक्स टाइम टू गो बियॉन्ड दैट, और वहाँ पर जिसके एक्साइटमेंट का लेवल मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल स्मूथ, लीनियर, कंसिस्टेंट पैकेज एज फार एज इंजन परफॉर्मेंस इज कंसर्न। इसके अलावा अगर मैं इसके हैंडलिंग की बात करूँ, दिस फेल्ट रियली कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट इवन एट स्लो स्पीड, हाई स्पीड। जिस तरीके से ये सीधी जा रही थी या फिर इफ़ यू टॉक अबाउट कॉर्नर्स, वहाँ पर जिस तरह से मुड़ रही थी, मुझे काफ़ी ये कॉन्फिडेंट लगी। हैंडलिंग के हिसाब से दिस इम्प्रेस मी, मुझे काफ़ी मज़ेदार ज़रूर लगी। ब्रेकिंग भी मुझे काफ़ी सी कॉन्फिडेंट लगी और स्मूथ लगी, वहाँ पर आपको कोई झटका नहीं लग रहा है। सो ओवरऑल आई लाइक द पैकेज एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न। लेकिन हमारा सवाल वही, बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे विश्राम करती है प्राइसिंग के ऊपर, बिकॉज 98,000 के आसपास अगर हम इसकी एक शोरूम प्राइस देखें ज़्यादा है। और आप क्या सोच रहे हैं इस प्राइसिंग के साथ पैकेज के तौर पर? हाउ इज दिस? यस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस सोशल मीडिया पर हमारे सभी जो हैंडल्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, प्लीज़ फॉलो दैट। एंड यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, मुझे बताया गया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ प्रेस दैट इज वेल। एंड इस बाइक के बारे में आपकी राय का इंतजार रहेगा हमें। बाय बाय।